नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इटावा की घटना के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमान नाराज हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से। ये सवाल एक तबके से उठाया जा रहा है। मैं और इसको स्पेसिफिक करता हूं, AIMIM जैसी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि अखिलेश यादव ने इटावा के मुद्दे में यादवों के फेवर में जितना एग्रेसिव होकर के बोला है, मुसलमानों के मुद्दे पर तो अखिलेश यादव कभी इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं। क्या उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए? और जब स्टैंड लेने की बारी आएगी तो मुसलमानों के मुद्दे पर वो आक्रामक तब कभी भी नजर नहीं आते हैं। अब ये जो मुद्दा उठा दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, इसका चेहरा है आजम खान। आजम खान को सामने रख करके ये मुद्दा उठाया है ओवैसी की पार्टी ने। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो ये कह रहे हैं कि आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव को मदद करने के लिए क्या चाहिए? सरकार आ जाएगी तब मदद करेंगे। 111 विधायक और 37 सांसद ये पर्याप्त नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं। अब सोचिए कि अगर ये सवाल अंदर अंदर फैलता जाता है कि मुसलमानों का समाजवादी पार्टी में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कितनी बड़ी चोट होगी उस सूरत में जब मुसलमानों ने 92% से ज्यादा का वोट एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की झोली में डाला है। अभी जो लोकसभा चुनाव बीते हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए लाइफलाइन क्या है? आप चौंक जाएंगे ये सुन करके। अखिलेश यादव के लिए जो लाइफलाइन है, उस लाइफलाइन का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक तरह के, आप यूं समझिए कि एक तरह के जिसे कहते हैं कि संरक्षक, जिसे कहते हैं मददगार, जिसे कहते हैं एक छिपा हुआ देवदूत, ऐसे बन करके उभरे हैं अखिलेश यादव के लिए। ये बात आपको बड़ी ही विचित्र लग रही होगी। ये समझ में आने से परे है कि मुसलमान जो कि योगी से इतना चिढ़ते हैं, वो मुसलमान योगी के चलते अखिलेश यादव की मदद कैसे कर देंगे? यही तो समझना है। और यही वो मुद्दा है जो अखिलेश यादव को आश्वस्त किया हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव पर यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है। उनके पर यह आरोप एक तबका लगाता आता है, लंबे अरसे से लगाता आता है कि वे आजम खान के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर जिस तरह से एग्रेसिव होना चाहिए नहीं होते हैं। और अभी जैसे कि इटावा में उन्होंने कह दिया यादवों के मुद्दे पर कि अगर 3 दिन के अंदर समाधान नहीं निकला तो मैं आंदोलन छेड़ दूंगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ने की बात कब की थी? अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जेल कब गए थे? अखिलेश यादव कितनी बार आजम खान के घर गए हैं? ये मुसलमानों के मुद्दे पर इतना वोकल अखिलेश क्यों नहीं होते हैं? सवाल उठाया जा रहा है। और ऐसे में राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। अगर यही सवाल मुसलमानों के अंदर जड़ें जमाता जाए, जिसकी कोशिश एक तबका कर रहा है, तो ये एक बड़े वोट बैंक के बंटने का खतरा अखिलेश यादव के लिए हो सकता है। मगर योगी आदित्यनाथ यहाँ किस तरह से अखिलेश यादव के लिए मददगार हैं, आप ये समझिए। मैंने पहले एक वीडियो किया था और ये बताया था कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि योगी बने रहें, और ये फैक्ट है। ये मैं आपको अंदर की खबर ही बता रहा हूँ जो चल रहा है, और साथ में इसकी वजह भी मैंने बताई थी कि अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं। अखिलेश को लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ 2027 तक रह गए तो फिर तो क्लीन स्वीप है, फिर तो समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज में जाति विशेष की सरकार चलाने का आरोप चिपक चुका है। यानी कि हिंदुओं में भी बंटवारा कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। करणी सेना अलग है, यादव अलग, ब्राह्मण अलग, दलित अलग, प्रजापति अलग, कुशवाहा अलग, राजभर अलग, निषाद अलग, एकदम यूं बट गई है यूपी की व्यवस्था। और इसके पीछे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली को बताया जा रहा है। एक जाति विशेष की सरकार चलाने के आरोपों को बताया जा रहा है, और साथ में जो प्रशासनिक अकुशलता है, भ्रष्टाचार के चरम आरोप हैं। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता पूरी तरह से परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। नौकरशाही ऐसी हावी हो चुकी है। तो अखिलेश यादव तो ये चाह रहे हैं कि योगी रहें, और इसीलिए बार बार अखिलेश यादव दिल्ली दरबार को चैलेंज करते हैं कि आप हटा नहीं पा रहे हैं योगी को। वो पूछते हैं, यहां तक कि ये भी बताते हैं कि ये लोग अब हटाने वाले हैं। इस तरह की
इंडिकेशन देते हैं, और ये इसीलिए देते हैं कि जितनी बार अखिलेश ये कहेंगे कि योगी को हटाने वाले हैं, दिल्ली दरबार पर ये दबाव उतना ही ज्यादा होता जाएगा कि वे योगी को ना हटाएं, क्योंकि योगी को हटाने का मतलब विपक्ष के नेता के ट्रैप में आना होगा। तो ये अखिलेश यादव जानबूझ के करते हैं। अब सोचिए योगी कैसे मदद कर रहे हैं अखिलेश की। अगर ये बात अंदर अंदर फैलती है कि मुसलमान अखिलेश यादव के बारे में ये धारणा बना लें, एक तबका बना ले कि अखिलेश यादव हमारे वोट तो ले रहे हैं मगर हमारे मुद्दों पर वो वोकल नहीं होते हैं, शांत से हो जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पर्याप्त है, एक बयान ही पर्याप्त है, सड़क पे कुछ नहीं दिखता। अगर ये उसके जहन में घुस जाए तो फिर उसके पास चारा क्या होगा? चारा ये होगा कि वो बंट जाए, और अगर वो बंट जाता है तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को। और बीजेपी का चेहरा कौन है अभी? योगी आदित्यनाथ हैं। तो मुसलमान योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अखिलेश यादव के साथ में जुड़े रहना ये एक तरह से मुसलमानों की मजबूरी मानी जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ बैकग्राउंड से मदद कर रहे हैं अखिलेश यादव की कि अगर योगी को हटाना है तो अखिलेश को लाना है, और अखिलेश को लाना है तो वोट बंटने नहीं देना है। योगी इतने बड़े पोलराइजिंग फैक्टर हो चुके हैं, और ये पोलराइजिंग इसलिए हो गए हैं क्योंकि संघ ने जो कहा योगी ने वो भी नहीं सुना। संघ ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को साथ लेकर के चलो। संघ ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ये बंद कर दो। संघ प्रमुख ने कहा कि ये हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके जवाब में योगी ने चैलेंज कर दिया कि हम तो खो देंगे। भरे इंटरव्यू में बोल दिया कि हम तो खो देंगे, जहां जरूरत होगी वहां खो देंगे। मतलब योगी ने एक तरह से संघ को चैलेंज कर दिया। इस तरह से पोलराइज मामला हुआ है। मुसलमानों के भीतर ये धारणा फैलती जा रही है कि योगी के राज में उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव एक तरह से उनकी मजबूरी हो जाते हैं कि अगर वो खफा भी हैं, अगर वो ये जान भी रहे हैं कि अखिलेश यादव उनके लिए एग्रेसिव नहीं है, अखिलेश यादव उनके मुद्दे नहीं उठाते, तो भी वो अखिलेश यादव के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनको योगी को हटाना है। इतना ज्यादा मुसलमानों को योगी के राज ने इतना ज्यादा एकजुट कर दिया है, और ये बीजेपी कभी नहीं चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि मुसलमान ये तय है कि वो उसको वोट नहीं देंगे, पर वो थोड़ा सा माइल्ड रहें। माइल्ड रहेंगे तो वो बढ़ सकते हैं, अगर आप एकजुट कर देंगे तो मुश्किल है, और वो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। तो इसीलिए अखिलेश यादव की बड़ी मदद कर रहे हैं इसमें योगी आदित्यनाथ। मुसलमानों के बीच AIMIM जिस तरह की बात आगे बढ़ा रही है, जो आजम खान का मुद्दा, आजम खान की बेगम ने कह दिया कि हमको सपा पर नहीं अल्लाह पर भरोसा है, ये भी इसी दौर की कहानी है। तो ऐसे में मुसलमान बटे ना, मुसलमान कटे ना, योगी आदित्यनाथ की भाषा में, ये खुद योगी का परसोना, योगी का परसेप्शन और योगी के काम करने की शैली ही इसका एक बहुत बड़ा आधार बन चुकी है, और इसका सीधा फायदा मिलता है अखिलेश यादव को। तो ये है राजनीति की उलटबांसी। हम समझते हैं अखिलेश और योगी एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन, मगर यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही फायदा एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है, जुड़ा हुआ है। यही है यूपी की असली राजनीति, यही है राजनीति की असली कहानी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।